एक लंबे थकान वाले दिन के अंत में रिलैक्स होने के लिए एक ड्रिंक तो बनती है, फिर चाहे आप वाइन का एक गिलास पिए या एक कॉकटेल का या एक परफेक्टली चिल्ड किया गया सोडा। लेकिन हर बेवरेज एक जैसे तरीके से नहीं बनता। कुछ सुपर लग्जूरियस स्पिरिट्स असली डायमंड्स में फिल्टर किए जाते हैं, तो कुछ डायमंड से बनी बोतल में भरे जाते हैं। वहीं कुछ फ्रूट जूसेस इतने महंगे होते हैं कि आपको कई सारे पैसे उधार लेने पड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस पूरी दुनिया के कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक्स की टेस्टिंग टूर पर जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्यास लग गई होगी। कैट पूप कॉफी। हर कोई इस थोड़ी कड़वी और स्ट्रॉन्ग कॉफी का फैन नहीं होता, लेकिन कॉफी के सबसे बड़े चाहने वाले को भी कॉपी लोवाक कॉफी पीने में मुश्किल होगी। इसका एक और डिस्गस्टिंग नाम है कैट पूप कॉफी। फॉर्चुनेटली इसमें असली कैट्स का कोई हाथ नहीं है, लेकिन सिवेट्स का है। ये छोटे मैमल्स कैट्स और वीजलस का कॉम्बिनेशन दिखते हैं। वे एशिया और अफ्रीका के नेटिव हैं। कॉपी लोवाक उन सिवेट्स के ढंग से बनती है, वो स्वीट्स ने जो कॉफी चेरीज खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और बाद में कॉफी बीन्स को पूप में निकाल देते हैं। कोई क्यों ऐसी पूप से निकली हुई कोई चीज को ग्राइंड करके उसको पीना चाहेगा भाई। स्वीट्स बहुत ही पिकी ईटर्स है और सबसे राइप चेरीज ही खाते हैं। इतना ही नहीं, इनके डाइजेस्टिव एंजाइम बीन्स में छिपे एसिड को थोड़ा कम कर देता है, जो आपको ऑलमोस्ट कैरेमल टेस्ट की स्मूथ कॉफी का मजा देते हैं। सिवेट्स के पूप की कीमत $100 से $600 पर पाउंड तक होती है, यानी कि कॉफी के एक कप की कीमत $35 से $100 तक है। यानी कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी। बाप रे, मेरे लिए तो इंस्टेंट कॉफी ठीक है मेरे भाई। ओवल ऑप्युलेंस। अब चलते हैं हार्ड ड्रिंक्स की ओर, जो हम पीना पसंद करते हैं, और इसका अंदाज हम इस लिमिटेड एडिशन वाली ओवल वोडका बोतल को देखकर लगा सकते हैं। ये बोतल नेक से बॉटम तक 7000 मल्टी फेस्टेड स्वारोस्की क्रिस्टल से कवर्ड है। ये क्रिस्टल्स हाई क्वालिटी क्रिस्टल कट ग्लास हैं। इस बोतल में लगे क्रिस्टल्स को ऐसे काटा गया है कि ये कांच के जेम्स की रिफ्रैक्शन इंडेक्स हाई कर देता है और ये ऐसे चमकते हैं जैसे कि डायमंड्स। 2008 में ये प्रीमियम बॉटल्स लंदन के कुछ सिलेक्टेड नाइट क्लब्स में बेची गई। एक बोतल 7000 रुपए में बेची गई। हालांकि इसके अंदर जो वोडका है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है। वोडका किसी भी चीज से बन सकती है, जैसे कि कॉर्न से या फ्रूट से। ओवल वोडका अनाज में से बनाई जाती है और इसका मार्केटिंग वर्ल्ड्स ओनली स्ट्रक्चर्ड वोडका के रूप में किया जाता है। ये वोडका तब बनती है जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक सीक्रेट पेटेंट स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ नेचुरली बॉन्डिंग बना लेते हैं। उनका दावा है कि ये सबसे स्मूथ और क्लीनेस्ट टेस्ट वाला अल्कोहल है। लेकिन जब एक रेगुलर बोतल सिर्फ $45 में मिल रही है, तो इसको खरीदेगा कौन मेरे भाई। विंस्टन। जब कॉकटेल्स की बात आती है तो एक ड्रिंक की कीमत सिर्फ टॉप क्वालिटी स्पिरिट्स पर आधारित नहीं है। कीमत बारटेंडर की स्किल्स और एक्सपर्टीज पर भी आधारित है, और इस बात को विंस्टन पीने वाले कुछ अमीर और लकी लोग मानेंगे। इस ड्रिंक को सिर्फ एक बार में एक ही बारटेंडर बनाता है, और वो बार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये $13,000 का कॉकटेल 2013 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में मोस्ट एक्सपेंसिव कॉकटेल के रूप में टॉप कर चुका है। क्लब 29 के बारटेंडर जोएल हेफर्नन, उन्होंने ये महंगा कॉकटेल $6,000 के 1858 क्रोइजेड कॉन्यक के 2 शॉट्स, एक $800 के ग्रैंड मार्नियर क्विटेंसेंस का शॉट, चार्टियूज विलेसेंट एक्सेप्शनलमेंट प्रोलॉन्ग का एक स्प्लैश, अंगास्ट्रा बिटर्स का एक डैश और चॉकलेट नटमेग डस्ट का एक फाइनल फैंसी टच देकर तैयार किया है। ये शायद किसी एक्सपर्ट को समझ में आएगा, लेकिन मेरे तो सर के ऊपर से चला गया भाई। आम भाषा में कहें तो शायद ये स्वीट, स्पाइसी और बिटर फ्लेवर्स का सबलाइम कॉम्बिनेशन है। मैंने शायद इसलिए कहा क्योंकि 2019 में बंद होने से पहले क्लब 29 ने सिर्फ एक ही विंस्टन बेचा था। जिसने वो खरीदा भी था, वो भी बस थोड़े से सिप लेकर चला गया। अगर मैंने इतनी भारी कीमत चुकाई होती ना, तो मैं तो आखिरी घूंट तक पी जाता भाई। एंड ऑफ हिस्ट्री। आजकल ब्रूडॉग बहुत ही चर्चा में है। लोग कहते हैं कि वो एक टॉक्सिक वर्क प्लेस है, और ये भी कहते हैं कि उन्होंने कंपटीशन में जो गोल्डन कैंस जीते थे उसकी झूठी कीमत बताई थी। लेकिन जब ये ब्रुअरी की रेपुटेशन अच्छी थी, तब भी ये अजीब चीजों के लिए मशहूर थी। 2016 में ओहायो स्टेट ने वो लेजिस्लेचर हटाया जिसमें ब्रुअरी वाले बियर में सिर्फ 12% अल्कोहल मिला सकते थे। इसे शॉर्ट में ABV कहते हैं। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए ब्रूडॉग ने एक लिमिटेड एडिशन बियर बनाई, जिसका नाम एंड ऑफ हिस्ट्री रखा, और जिसमें 55% ABV बेल्जियन स्टाइल एल को नेटल्स और जूनिपर के साथ मिक्स किया गया। इस बियर की सबसे शॉकिंग बात हाई अल्कोहल कंटेंट नहीं थी। हर बियर बोतल के टॉक्सिमराइज्ड जानवर में इंसर्ट की थी। स्क्विरल और स्टुअर्ट्स जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया गया था, और उन्हें कोट और हेड तक पहनाए गए थे। उनको ऐसे बनाया गया था कि उसको रेगुलर बियर बोतल की तरह यूज किया जा सके। इन बोतल्स को टैबू मिलने के सेलिब्रेशन के लिए खास डिजाइन किया गया था। मुझे लगता है कि ये बड़े ही डरावने दिखते होंगे भाई। इतना ही नहीं, इसकी कीमत भी ऐसी
बची थी। बिया ब्रूडॉग के उन शेयर होल्डर्स को दी गई थी जिन्होंने $20,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था। तभी तो सिर्फ 12 ऐसी अजीब सी बॉटल्स बनी थी। अच्छा हुआ कि ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो गया, वरना बेचारे जानवरों का क्या होता भाई। एक्सपेंसिव एक्वा। आप एक आम पानी की बोतल के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत देंगे? $2? चलिए $3 देंगे अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी होगी, लेकिन $60,000 ये कुछ ठीक नहीं लगा ना। वेल, एक्वा डी क्रिस्टेलो ट्रिब्यूटो आ मोडिग्लियानी यानी कि दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एक बोतल की कीमत $60,000 पर 750 ml है। इस कीमत में तो आप एक ब्रांड न्यू कोविड खरीद सकते हैं भाई। इस पानी में ऐसी क्या खास बात है कि इसकी कीमत एक स्पोर्ट्स कार के बराबर है? पहले तो बोतल 24 कैरेट सॉलिड गोल्ड से बनी है, जैसे कि ये कुछ कम था। इसके क्रिएटर्स ने पानी में भी 5 mg 23 कैरेट गोल्ड मिलाया ताकि पानी में अल्कलाइनिटी कम हो जाए। उनका कहना है कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है। हालांकि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे। तभी मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्राइस को जस्टिफाई करने का बहाना है, क्योंकि पानी भी कोई आम टैप वाटर नहीं है। ये पानी फ्रांस और फिजी की स्प्रिंग से आया है और उसमें आइसलैंड के ग्लेशियर का भी पानी मिलाया गया है। शायद ये तीनों जगह एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा है। और दूसरे नजरिए से देखें तो $60,000 में एक एवरेज 4 लोगों का अमेरिकन परिवार 70 साल तक पानी का बिल भर सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए टैप वाटर ही अच्छा है भाई। डायमंड जुबली। विस्की वन हीरो से लेकर विलन तक सबकी एक नंबर पसंद है। जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, तो ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है। इस स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को ग्रेन मैश से बनाया जाता है और फिर उसे स्प्रिंग वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और फर्मेंट होने के लिए एक वुडन कास्क में भर दिया जाता है। यीस्ट शुगर को अल्कोहल में बदल दिया जाता है और एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर लाता है, जो कि कास्क की क्वालिटी और कितने सालों तक उसे रखा जाता है उस पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा वक्त तक विस्की रहेगी, उतनी ही विस्की की फ्लेवर इंटेंस और ज्यादा बेहतर होगी। इसी वजह से ज्यादा एज की विस्की की कीमत ज्यादा होती है। कुछ विस्की बहुत ही रेयर होती हैं और सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ ही आती हैं, जैसे कि जॉनी वॉकर की डायमंड जुबली। क्वीन एलिजाबेथ के शासन की 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जॉनी वॉकर वालों ने एक स्पेशली क्राफ्टेड रेयर माल्ट और ग्रेन स्कॉच विस्की ब्लेंड रिलीज किया था। 1952 में जब वे रानी बनी, तब से इसे डिस्टिल किया गया था और इसके लिए क्वीन के प्राइवेट सेंद्रिंगहेम एस्टेट के इंग्लिश ओक को काट के कास्क बनाए गए थे। 2014 में 60 बॉटल्स आम लोगों के लिए रिलीज की गई थी, जो कि डायमंड शेप के बैकरेट क्रिस्टल की शेप में काटा गया था, जिसके स्टेन को क्रिस्टल लेग्स की तरह बनाया गया था। ये दुनिया की बेस्ट विस्की में से एक है, जो कि इन फेमस जॉनी वॉकर ने बनाई है और इसकी एक बॉटल की कीमत $1,60,000 है। मैं आशा करता हूँ कि क्वीन को ये पसंद आई हो। डॉलर जनरल ओजे। 2014 में अमेरिका के डॉलर जनरल स्टोर की एक डायबिटिक कैशियर ने अपने काउंटर के पास जूस का एक छोटा कार्टन रखने की अनुमति मांगी ताकि वो उसका हाइपोग्लाइकेमिक अटैक के समय इस्तेमाल कर सके। जब किसी को अटैक आता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वर्स्ट कंडीशन में उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन उसके मैनेजर ने उसकी रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं किया, क्योंकि डॉलर जनरल की पॉलिसी है कि जॉब पर आप खा नहीं सकते। इसके बाद भी उसने जॉब चालू रखी। एक दिन जब वो स्टोर में अकेली थी, तब उसको अटैक के सिम्टम्स डेवलप हुए और उसने $1.69 का जूस लेकर पी लिया। जैसे उसको बेहतर फील हुआ, उसने उसके पैसे दे दिए और अपना काम करने लगी। लेकिन जब उसके मैनेजर को पता चला तो उसने उसको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसने पैसा जमा करने से पहले ड्रिंक पी ली थी। उसने ये नहीं सोचा कि तब उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक थी या नहीं, और उसे जॉब से फायर कर दिया। ये उस मैनेजर की सबसे बड़ी गलती थी। उस एक्स एम्प्लॉय ने कंपनी के खिलाफ उनके अनफेयर एक्शन के लिए लॉ सूट फाइल कर दिया। ज्यूरी मेंबर्स ने कंपनी को दोषी पाया और उन्हें $27,565 बैक पे के तौर पर देने पड़े और साथ ही कुछ $500 मिलियन अलग से देने पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार ओजे दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन गई। उसकी कीमत $2,77,000 के करीब पहुंच गई। मैं बस चाहता हूं कि इस अमाउंट का थोड़ा सा हिस्सा उस मैनेजर की सैलरी से कट गया हो। वाइन नोट। अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स उगाना आसान नहीं है। उनको टाइम, अटेंशन और परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत होती है। इसी वजह से कुछ स्पेसिफिक जगहों के ग्रेप्स जिनको कुछ सालों के लिए अच्छे वेदर कंडीशंस में उगाया जाए, उनसे सबसे बेस्ट वाइन बनती है। फ्रांस के सेंट एमिलियोन में 1947 के तरह ही कुछ सालों तक वेदर ऑलमोस्ट परफेक्ट था और वहां सबसे बढ़िया ग्रेप्स उगाए जाते हैं और इन्हीं ग्रेप्स से 1947 चेवेल ब्लांक बनी है। मर्लोट ग्रेप्स वाइन का 55% हिस्सा बनाते हैं और इसे अमेजिंग बना देते हैं, जबकि कैबरनेट फ्रैंक ग्रेप्स 45% तक इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम जैसे आम लोगों के लिए ये गुड स्टफ की कैटेगरी में आता है।
ये मॉलोड वाइन अब इतनी फेमस हो चुकी है कि इसे टॉप क्लास ए का स्टेटस दिया गया है और ऐसी सिर्फ 2 ही मॉलोड वाइन्स हैं। तो जब 2010 में इसकी एक 6 लीटर की बोतल सेल के लिए आई तो उसके चाहने वालों ने उसके लिए $3,04,000 तक खर्च दिए, यानी कि इसका पर ग्लास रेट हुआ $6,000। बाप रे, सच अ डीवा। कुछ शराबों के नाम ही उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जैसे कि सबसे मशहूर डीवा वोडका। आमतौर पर वोडका को डिस्टिल करने के बाद फिल्टर किया जाता है, यह इंश्योर करने के लिए कि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। लेकिन डीवा वोडका अपनी वेबसाइट पर यह दावा करते हैं कि उसकी वोडका 7 बार क्रश किए गए डायमंड्स की रेत से फिल्टर होती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? ऐसा कहा गया है कि ये प्रेशियस स्टोन्स पानी में से हैवी मेटल को फिल्टर कर देते हैं और वोडका को एक स्मूथ टेस्ट देते हैं। लेकिन ये डीवा वोडका का सबसे बड़ा दावा नहीं है। वे अपनी वोडका स्वरोस्की क्रिस्टल से बनी बॉटल्स में बेचते हैं, जो कि ब्लू, पिंक और ग्रीन कलर में आती हैं, और वे उसमें स्वरोस्की क्रिस्टल ब्रेसलेट देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि औरतों को क्रिस्टल से कितना लगाव होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब 2011 में ये बॉटल लॉन्च हुई तो सिर्फ $4,000 पर पीस बेची गई थी। फिर 2012 में उन्होंने कुछ लिमिटेड एडिशन बॉटल्स के साथ लॉन्च किए जिसमें प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे और उनकी प्राइस ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। लेकिन आज फिर से ये बॉटल स्वरोस्की क्रिस्टल्स पर आ चुकी है और अब वे इतनी अपीलिंग भी नहीं रही। उनकी कीमत भी $150 तक गिर चुकी है। भैया ये डीवा तो डूब गई। रूसो रिवाइवल। हाउस ऑफ कार्ड्स के फैंस ये बोतल अच्छे से पहचानते हैं। एक एपिसोड में सॉलिड गोल्ड की वोडका बोतल जो कि $7,50,000 की है, उसने गेस्ट अपीयरेंस दिया था और उसे प्रेसिडेंशियल डिनर में भी सर्व किया गया था। हालांकि शूटिंग में तो इस बोतल की रेप्लिका को यूज किया गया क्योंकि असली बोतल बहुत ही एक्सपेंसिव थी। ये वोडका रूसो बाल्टिक वोडका के नाम से जानी जाती है और एक समय में इसे दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव शराब में गिना जाता था। तब इसकी कीमत थी $1.3 मिलियन। अगर देखा जाए तो ये कीमत एक बुगाटी वेरों जितनी है। बोतल बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाई गई है और उसकी कोटिंग 13 LB गोल्ड और सिल्वर से मिक्स की गई थी। साथ ही इस बोतल की कैप पर एक डायमंड एनक्रस्टेड रॉयल इंपीरियल ईगल की रेप्लिका भी बनी हुई है। रूस के लग्जरी कार बनाने वाले रूसो बाल्टिक ने कंपनी की फैक्ट्री में याद किया था इसे। कैप पर लगा ईगल गाड़ी के इंजन में लगे हुए ईगल का रेप्लिका है और उसे गोल्ड कॉइन से मोल्ड किया गया है। इन्हें 1908 और 1912 के बीच में बनाया गया था। हमें वोडका के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये कहना ठीक रहेगा कि इतने पैसे उसकी पैकेजिंग के हैं। 2018 में डेनमार्क स्थित क्लब 33 से ये बोतल चोरी हो गई। फॉर्चुनेटली बोतल तो मिल गई मगर ये खाली थी। वो चोर सस्ता माल पीकर असली माल छोड़ गए थे। मुझे लगता है कि वे इस बोतल के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। महंगा कॉन्यक। बहुत कम बेवरेजेस ऐसी हैं जिनकी कीमत $2 मिलियन से ज्यादा होती है और इसीलिए हेनरी फोर्थ डुडोगॉन हेरिटेज कॉन्यक ग्रांडे शैंपेन सिर्फ अपनी शराब ही नहीं बल्कि अपनी बोतल को भी इसी कीमत के हिसाब से बनाते हैं। 100 साल पुराना ये कॉन्यक 24 गोल्ड कैरेट और स्टर्लिंग प्लैटिनम के बोतल में आता है जिस पर 6,500 असली डायमंड्स लगे हुए हैं। इसका डिजाइन जोस दावलोस ने बनाया है। बिना लिक्विड के ही बोतल का वजन 17 LB है और इतना सब करने के बाद इस बोतल में सिर्फ 100 CL लिक्विड ही भरा जा सकता है, जो रेगुलर शराब की बोतल से थोड़ा ज्यादा है। 2008 में सिर्फ इस बोतल की कीमत 1 मिलियन थी, जो कि आज $1.8 मिलियन के बराबर है। इसका करंट प्राइस $2.5 मिलियन है, जिसमें उसके अंदर मौजूद लिक्विड की कीमत $7 लाख है। इसके मेकर्स फ्रांस के कॉन्यक ग्रैंडे शैंपेन रीजन में रहते हैं और फ्रांस के किंग हेनरी फोर्थ के सीधे वंशज हैं। ये लोग हाई क्वालिटी कॉन्यक 1776 से बना रहे हैं, लेकिन अब लोगों में ये इतना मशहूर नहीं रहा। लेट ऑन मी। मैंने ज्यादा नहीं पिया, फिर भी मुझे ये सब डबल क्यों दिखाई दे रहा है भाई? ये बोतल पिछली कॉन्यक की बोतल जैसी दिखाई दे रही है। ये असल में एक अलग बोतल है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और जिसको अलेजांद्रो गोमेज ओरपेजा ने डिजाइन किया है। और इस बोतल में एक टकीला है, पेशन अज़टेका का वर्ल्ड क्लास टकीला एगेओ प्लांट से डिस्टिल किया गया एक स्प्रिट है, लेकिन ये टकीला व्हाइट ओक बैरल में 7 साल तक रखा है, जो इसे बटरस्कॉच के समान एक स्मूथ स्वीट फ्लेवर देता है। ये कंपनी के लॉस अल्टोस डी जलिस्को प्लांटेशन से है, जहां वर्ल्ड बेस्ट टकीला बनता है। इसके मेन वैल्यू उसके वेसल की है। इसे 130 CL बोतल का नाम है ले दयामंते, जो सिरेमिक 41/2 LB प्लेटिनम का लेयर, 41 डायमंड्स जो सब मिलाकर 328 कैरेट हैं, और इसे 17 मैक्सिकन आर्टिसंस ने मिलकर 10 महीनों में बनाया है। और इन्हीं चीजों की वजह से बोतल की कीमत $3.5 मिलियन है। क्या ये बिल्कुल हेनरी फोर्थ की कॉनिक जैसे दिखती है? इंटरेस्टिंगली दोनों ही अपनी कंपनी के ओरिजिनल बॉटल्स हैं। क्या इत्तेफाक है यार।
ड्रैगन की अनोखी आंख। 2018 में रॉयल ड्रैगन वोडका को दुनिया के सामने पेश किया गया तो सब चौंक गए। द आई ऑफ द ड्रैगन 6 बार हाथ से ब्लो की गई बोतल में 5 बार डिस्टिल की गई वोडका भरते हैं। चाइनीज ड्रैगन की शेप में बनी बोतल 4.5 LB 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से कवर किया गया है और ड्रैगन में 15,000 डायमंड्स लगे हैं। उसको नियर परफेक्शन तक उबाला गया है और उसमें 23 कैरेट गोल्ड लीफ सेल लगे हुए हैं। इससे स्वाद में तो कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ लुक में पड़ता है। ड्रैगन की आंख में लगे एक येलो 50 कैरेट के डायमंड की कीमत है $4.6 मिलियन। इसमें टोटल 620 कैरेट के जेम्स लगे हुए हैं और इसकी कीमत अब $5.5 मिलियन है। तो इसका एक ग्लास आपको $40,000 में मिलेगा। इतने में तो आप एक ब्रांड न्यू BMW कार खरीद सकते हैं भाई। रेडिकुलस रूफा। आपको लगेगा कि यही सबसे महंगी शराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में अल्कोहल इलीगल है, मगर तब भी इन कैपिटलिस्ट ने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया है। रूफा हैंडमेड क्रिस्टल से बनी है जिस पर 8,000 डायमंड्स और 200 रूबी लगे हैं और ये सब व्हाइट गोल्ड की कोटिंग के ऊपर किया गया है। रूफा एडलर फ्लावर और गुलाब के फ्लेवर से बनता है। वो स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो इसे खरीदता है उसे अनलिमिटेड रिफिल का ऑप्शन मिलता है। इसकी भी 5.5 मिलियन की प्राइस इसके लुक के लिए ही है। सच नहीं लगता ना? सोर्सेज के अनुसार 2011 में इसको बनाने वाली कंपनी का नाम लग्जरी बेवरेज कंपनी था। लगता है अभी कंपनी बंद हो चुकी है। वैसे भी रिफिलेबल फ्रूट बॉटल पे कोई $5.5 मिलियन क्यों वेस्ट करेगा भाई? इनसेन इसाबेला आइले। क्या मुझे फिर से डबल दिख रहा है? लास्ट ड्रिंक रूवा एक फ्रूट जूस थी, मगर ये तो विस्की है। इसे इसाबेला आइले कहते हैं और रूवा की तरह इसमें भी 5,000 डायमंड्स 250 रूबी लगे हैं। 2 व्हाइट गोल्ड के बार्स हैं जो इस बॉटल पर लगे हुए हैं और इस बॉटल के अंदर सिंगल मोल्ट स्कॉच विस्की आपका इंतजार कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि इस विस्की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उनकी वेबसाइट पर लिखा है कि इसका फ्लेवर हॉट बटर के जैसा है, टोस्टी, सूट और वुड स्मोक जैसा। ये कोई फ्लेवर है भाई? मुझे तो किसी ग्रीस वाली चिमनी का स्वाद लगता है। ये लोग उसकी एज, उसको कितना डिस्टिल किया गया है या किसने उसको बनाया है, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। और इन्होंने इसकी कीमत 6.5 मिलियन रख दी है, लेकिन उस पर इस बोतल का साइज तक नहीं लिखा। मुझे लगता है कि ये 550 ml की तो होगी, तो 25 ml विस्की आपको $2 लाख की पड़ेगी। अगर आपने एक बूंद भी गिराई ना तो आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसाबेला आइले जब फ्री रिफिल दे रहा है तो कोई इसके 6.5 मिलियन नहीं देने वाला। चौंकिएगा मत, लेकिन इसे भी लग्जरी बेवरेज कंपनी ने ही बनाया है। इस कंपनी को अपना नाम लग्जरी बॉटल डिजाइनिंग कंपनी रख देना चाहिए भाई। बिजार बिलियनियर वोडका। नाम से ही पता चलता है कि ये एलीट क्लास के लोगों की ड्रिंक है। इसे लियोन विल्स ने बनाया, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और खुद को किंग ऑफ वोडका बुलाते हैं। इस किंग ने 2011 में $3.7 मिलियन की वर्ल्ड की सबसे महंगी वोडका मार्केट में लॉन्च की। ये वोडका सीक्रेट रशियन रेसिपी से बनाई गई है। इसे डिस्टिल प्योर व्हीट और इंग्लैंड के कैवर्सवॉल कैसल के नेचुरल स्प्रिंग से पानी लेकर बनाया गया है। लियोन के हिसाब से नॉर्मल फिल्टरिंग इनफ नहीं था, इसलिए उसने $1 मिलियन के डायमंड से फिल्टर किया है, तभी इसे प्योरेस्ट वोडका ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। मगर ये प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता था, तो उसने 5 लीटर बोतल में 3,000 रियल डायमंड्स, व्हाइट गोल्ड एम्बलिशमेंट और फॉक्स फर फिनिश वाले हैंडल लगा दिए। मगर उसके लिए काफी नहीं था, तो 2015 में उसने और बड़ा वर्जन निकाला। 18 लीटर की बोतल में 2,000 डायमंड्स, मेगा फॉक्स फर का कोट लगाया और उसकी कॉस्ट रखी $7.25 मिलियन। आम लोग पूरी लाइफ में 1.7 मिलियन कमाते हैं, तो ये खरीदने के लिए तो भैया 4 जन्म लेने होंगे। उनको इस पर आप कभी ये खरीद नहीं सकेंगे, ये लिखकर लेबल लगा देना चाहिए। ये 7 सालों में बिकने के लिए तैयार है, लेकिन एलिट लोग भी इसको नहीं खरीद रहे। ऐसा लगता है कि अमीर लोग भी सोच समझ के पैसे यूज करते हैं मेरे भाई। दुनिया की सबसे महंगी ड्रिंक। ये बैंक ब्रेकिंग बेवरेजेस के सामने तो बिलियनियर वोडका भी नहीं टिक सकता भाई। तो क्या ये 500 साल पुरानी विस्की है, या डायमंड ब्लेंडेड वोडका, या फिर जीसस के आंसू की बोतल? नहीं, ये तो एक लिमोनसेलो है। डी अमाल्फी लिमोनसेलो इटली के कंपानिया रीजन का एक लिकर है, जिसको अमाल्फी कोस्ट पे उगते नींबू के छिलके को अल्कोहल में मिलाकर बनाया जाता है। ये लिकर आमतौर पर बेहतर डाइजेशन के लिए डिनर के बाद सर्व किया जाता है। हालांकि इस ड्रिंक की अपनी एक अलग ही बात है। स्टुअर्ट ह्यूजेस ने इसे ऑनलाइन $44 मिलियन की अनबिलीवेबल प्राइस पर रखा है। उनके हिसाब से उन्होंने इटली के एंटीका डिस्टिलरिया के लिए 2 बॉटल्स कस्टमाइज की हैं, जिसमें बॉटल नेक पर 3 डायमंड्स लगे हैं, जो कि 13 कैरेट की हैं, और दुनिया के 2 रेयरेस्ट डायमंड्स हैं, जो कि 18 कैरेट पर पीस है। प्रॉब्लम यह है कि इस बॉटल की कोई फोटो नहीं है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सचमुच की है। स्टुअर्ट की वेबसाइट पर फोटोशॉप की गई सारी बॉटल्स की फोटोज हैं, मगर हमें नहीं पता कि इनमें से असली कौन सी है। पता नहीं ये बॉटल सच में है या फिर स्टुअर्ट ने सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये प्राइस टैग लगा दिया है। मैं नहीं जानता।
मतलब आपकी क्या हालत है, मगर मैं पूरी तरीके से टुन्न हो गया हूँ। और ये हालत तो सिर्फ इन ड्रिंक्स और उनके प्राइस को देखकर है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी ट्राई करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।